हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें त्रिभुज के प्रकार बताऊंगा। त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जब कोई तीन सरल रेखाएं आपस में मिलकर कोई बंद आकृति बनाती हैं तो उसे कहते हैं हम त्रिभुज। ये देखिए कैसे, जब कोई तीन सरल रेखाखंड या सरल रेखाएं कोई बंद आकृति बनाती हैं, बंद आकृति बनाती हैं तो उसे त्रिभुज कहते हैं। तो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखा हमारे पास ये है, एक रेखा ये है और एक तीसरी रेखा ये है। इस प्रकार से हमें एक बंद आकृति मिल रही है, जिसे हम त्रिभुज कहेंगे। इसमें ए बी सी, इसमें तीन रेखाएं हैं और तीन ही भुजा हैं। इसे हम पहली भुजा बोलेंगे, भुजा और ये भी भुजा। तो तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं इसमें। इसके ये कंपोनेंट कहलाएंगे। किसी त्रिभुज के 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 कोण होंगे और 3 ही भुजा होंगे। ये पहला कोण है जिसे हम कोण ए कहेंगे, ये दूसरा कोण बी और ये तीसरा कोण सी। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। इस प्रकार से हम देखते हैं किसी त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। इन भुजाओं के आधार पर और इन कोणों के आधार पर हम त्रिभुज को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इस प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज होता है, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें ये वाली भुजा यानी कि भुजा बी सी बराबर है ए सी के, बराबर है बी सी के। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी ए के। तो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरी भुजा होती है, यानी कि दूसरा त्रिभुज होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है। ये ऐसा त्रिभुज जिसकी
दो भुजाओं की माप, दो भुजाओं की माप बराबर होती हैं, बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है, तीसरी भुजा अलग माप की होती है। होती है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा ए बी सी, ए सी बराबर है बी सी के, लेकिन ये अलग है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें बी सी बराबर है ए सी के, लेकिन बराबर नहीं है ए बी के, तो ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा अलग अलग है, यानी कि ए बी बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, सी ए के, तो ये त्रिभुज हमारा कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार पर हमने देख लिया कि भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जैसे हमने कल पढ़ा कोणों के प्रकार, तो उसी आधार पर त्रिभुजों के प्रकार भी पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। इसमें भी कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 से कम होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 से कम होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो जो कोण ए है ये भी 60 डिग्री का, बी है ये भी 60 डिग्री का, और सी है ये भी डिग्री 60 डिग्री का है। तो ये त्रिभुज हमारा
न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी तीनों के तीनों कोणों के मान 90 से कम हैं। दूसरा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण होता है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री का है, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, अगर इसी को हम त्रिभुज बना दें तो ये जो कोण बना ये 90 डिग्री का बना, तो ये त्रिभुज कहलाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और ये कोण 120 डिग्री का है, यानी कि 90 से ज्यादा डिग्री का है, ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री, जो कि एक अधिक कोण होता है, इसलिए ये त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार से हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े, त्रिभुजों के कंपोनेंट पढ़ लिए, और भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने त्रिभुजों के प्रकार का अध्ययन किया। थैंक यू।